रूट्स बता दिए थे ना। यही टॉपिक आज पढ़ाएंगे, कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, कंजुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? पिछला क्लास सबका किया हुआ है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा x प्लस आई वाई। आपका पहला ना आपका तो पहला क्लास नहीं, आपका है ना, तुम तो एब्सेंट रहते हो। x प्लस आई वाई, जहां पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, बस इतना ही जानते हैं। x को क्या कहते हैं? जिसमें आई नहीं होगा उसको रियल पार्ट, ये जरूरत पड़ेगा आज हम लोग को। रियल पार्ट किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, और जहां भी z लिखेंगे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो x होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और इसका सिंबल होगा इस तरह से REZ, मतलब रियल पार्ट ऑफ z। और जो i से जुड़ा हुआ है जैसे y, इसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे IMZ के द्वारा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में लिखना, जैसे 3 - 4i कॉम्प्लेक्स नंबर, x का वैल्यू 3 है, i तो है ही, y का वैल्यू -4 होगा। यहाँ पे x y क्या होता है? x और y ये दोनों रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे रेशनल हो या इरेशनल। ठीक है, जितने भी नंबर हैं, जैसे 3 रियल नंबर है क्योंकि i नहीं है इसमें, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 + i × 0। ठीक है, तो ये 3 जितने भी रियल नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जैसे √2 रियल नंबर, जिसमें i नहीं होगा रियल नंबर, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर ये बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको x का वैल्यू √2 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, और एक चीज बताए थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई, ये आपको आज यूज होगा। इज प्योरली रियल, बताइए कब होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा? जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, यानी कि y का वैल्यू 0। y लिखिए या इमेजिनरी पार्ट एक ही बात है, तब प्योरली रियल कहलाएगा। और दूसरा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है केवल i वाला वैल्यू होगा। जैसे 3i प्योरली इमेजिनरी, केवल i वाला टर्म है। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो 0 + 3i, यानी कि जिसका रियल पार्ट 0 होगा उसी को प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली इमेजिनरी इफ, अगर इसका रियल पार्ट 0 हो जाए, यानी कि x बराबर 0,
x बराबर 0 को आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0। ये भी आपको बताए हुए हैं, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तुम नहीं आया था, तुम इसको नोट कर लो। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो, और प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा अगर रियल पार्ट 0। अब है कंजुगेट क्या होता है। द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को z लिए बराबर x प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाई, पहले उसका कंजुगेट को डिनोट करें। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट होगा z बार, ये सिंबल हुआ उसका कंजुगेट का। एंड इज डिफाइंड एज, और इसका परिभाषा क्या होता है, डिफाइंड एज z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, यानी कि आई का साइन को बदल दीजिएगा, कंजुगेट मिल जाएगा। यहाँ पे आई का साइन पॉजिटिव था, आई का साइन नेगेटिव कर दिए, कंजुगेट मिल गया। जैसे इफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i, तब इसका कंजुगेट क्या होगा जी, 3, और यहाँ पे i वाला साइन नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, इफ z इज इक्वल टू माइनस रूट 3i, तब कंजुगेट क्या होगा, माइनस रूट 3i, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या है, 0, रियल पार्ट 0 है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इसका कंजुगेट क्या होगा, आई का साइन नेगेटिव 3 है, ये आपको पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ऐसे अगर दे दिया था, आप जानते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर है वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका रियल पार्ट अगर पूछे तब क्या होगा, 3 माइनस आई। हम आई का साइन बदलने बोले, आई दिख रहा, आई नहीं दिख रहा तो फिर 3 ही होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहां देखिए z बराबर 3, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो 3 प्लस आई इंटू 0। अब इसका कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट हम बताएं कि आई का साइन को बदल दिया जाता है, ये प्लस आई है तो माइनस आई कर दिए। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो बचेगा 3 ही। यहाँ भी आई में 0 से गुना करेंगे, ये 0 बचेगा कितना, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, ये प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल होने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मान होगा वही उसका कंजुगेट का भी मान होगा। ठीक है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए। आइए, आप लोग को असाइनमेंट मिला था, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिला है।
हो गया सबका? यहाँ पे एक रिजल्ट लिख लीजिए। रिजल्ट हम लोग को क्या मिला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उस केस में z और z बार का वैल्यू आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि z का वैल्यू 3 तो z बार भी 3 ही। तो इफ z इज प्योरली रियल, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, प्योरली रियल, देन z इज इक्वल टू z बार। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां से दिख रहा, ठीक है, यहां पे दिख रहा कि z बराबर z बार है, z का वैल्यू भी 3 है और z बार भी आपको 3 है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्योरली रियल है, i वाला वैल्यू है ही नहीं। आगे बढ़े? तुम काहे उसमें घुस गया? आगे बैठता हूं। लिख लिए सब? अब है इसका प्रॉपर्टीज। उस समय कॉन्जुगेट थोड़ा सा बताए थे और तो कुछ नहीं बताए थे, डेफिनेशन केवल बताए थे, क्योंकि उसका जरूरत था पहले ही। उसके बाद ये नोट केवल लिख लीजिएगा नीचे में, इफ z इज प्योरली रियल देन z इज इक्वल टू z बार। जो भी नोट में लिखाते हैं उसको याद रखिएगा, यानी कि सवाल जो है इससे बनेगा। इसका यूज करके हम दिखाएंगे कि कहाँ पे ये सवाल बन जाएगा, और इस पर सवाल जेई में दिया है, वो सवाल बताएंगे। अच्छा, दूसरा नोट आप लिखिए, द सम of a complex number and its conjugate is real। यहां से एक प्रॉपर्टी भी हम लोग को मिलेगा, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट को अगर जोड़ दे तो केवल रियल आएगा, इमेजिनरी नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, सबसे पहले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा कॉम्प्लेक्स केवल लिखे हैं, नंबर लिख लो जी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको x प्लस आई वाई है, और क्या बोलता है उसका कंजुगेट, देन इसका कंजुगेट हो जाएगा z बार बराबर x माइनस आई वाई, जहां पे x y क्या है? रियल नंबर है। ये ध्यान में रखना है कि x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर। अब क्या बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट जब ऐड होगा तब रियल होगा। देयरफॉर z और z बार, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट जोड़ दीजिए। z का वैल्यू है x प्लस आई वाई और z बार का वैल्यू है x माइनस आई वाई। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे पहले लिख देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज निकालना हमको, आप लोग नहीं काटिएगा। z बार यही आपको मिला,
अच्छा, यहां से अगर पूछे कि रियल पार्ट जेड का कितना है, जेड का रियल पार्ट एक्स है और जेड बार का रियल पार्ट, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार का रियल पार्ट एक्स है। अब जोड़िए जेड प्लस जेड बार, जेड का वैल्यू एक्स प्लस आई वाई और जेड बार का वैल्यू एक्स माइनस आई वाई, जो निकालें वही बैठा दिए, ये कैंसिल हो गया। जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू एक्स और एक्स 2x। अब बताइए 2 कैसा नंबर है, रियल, और x कैसा है, रियल, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक रियल नंबर। आपको तो यही दिखाना था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का सम हमेशा रियल होगा। अब यहां से एक प्रॉपर्टी आता है, मोर ओवर हमको पता चल गया कि 2x का वैल्यू z प्लस जेड बार के बराबर होता है, ये निकालें हम लोग। यहां से x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 z प्लस जेड बार, और x है क्या, x एक्चुअली में रियल पार्ट ऑफ z है, x के जगह पे लिखे रियल पार्ट ऑफ z, और x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z बार। इसी x के जगह पे रियल पार्ट ऑफ z बार भी लिख दिए, इज इक्वल टू 1/2 z प्लस जेड बार। ये आपको एक प्रॉपर्टी आया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या उसके कंजुगेट का रियल पार्ट दोनों किसके बराबर होगा, 1/2 z प्लस जेड बार के बराबर होगा। ये पहला प्रॉपर्टी आपको बताया। क्लियर है सबका, लिखिए पहले। ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। रियल पार्ट ऑफ z बराबर रियल पार्ट ऑफ z बार इज इक्वल टू z प्लस जेड बार बाई 2। जहां भी जेड बार बोल रहे हैं इसका मतलब कंजुगेट का बात कर रहे हैं। हो गया। जो भी क्लास ले रहे हैं उसको पीछे से भी पढ़ के आइए। अभी आप जो लड़का इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट कहने का मतलब जो सवाल को बनाते हैं, हो सकता है कि 4 महीना बाद उनसे ना बने, और जिनसे नहीं बन रहा है उनका बनेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जो मेहनत रेगुलर करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो सब नया होगा। 10th क्लास में आप उसको नहीं पढ़े, यहाँ से जिनका भी मेहनत बढ़िया होगा वो आगे निकलेंगे, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट हो तो और आगे निकलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलर जो है आपको मेहनत करना है। आगे बढ़े। लिखता तुम लोग बड़ा धीरे धीरे, स्पीड बढ़ाइए। वन माइनस ओमेगा नहीं होगा, 1 प्लस ओमेगा। उसको तो ओमेगा का मान डाल के निकालना पड़ेगा। होगा 1 माइनस ओमेगा। अब वैल्यू तो पूछेगा तो बैठा दो, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे
प्लस वाला बोलता तब हम लोग वैल्यू बताते कि वन प्लस ओमेगा क्या होता, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। लेकिन माइनस जब रहेगा तो कोई उपाय नहीं। और कुछ होगा, सिर्फ वन माइनस होगा। हाँ तो उसको बोलेगा तब ना, पूरा कंप्लीट बोलेगा तब ना। आप आधा बोलिएगा तो हम कैसे बताएंगे। आगे बताएं। नोट नंबर 3, द डिफरेंस, डबल एफ है, द डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर and its conjugate is imaginary। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का सम रियल नंबर होता है, लेकिन डिफरेंस जो है इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इससे भी आपको एक प्रॉपर्टीज मिलेगा। प्रॉपर्टीज और भी है, वो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्योंकि सबका प्रूफ करेंगे तो प्रूफ आपको पूछता नहीं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए कोई भी, तो माना कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई और इसका कंजुगेट का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग z बार निकाल लिए और ये होगा आपको x माइनस आई वाई। ठीक है, अब यहां से इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए क्या होगा। z का इमेजिनरी पार्ट आई वाई नहीं, केवल y, आई को छोड़ दिया जाता है। आई से जो जुड़ा हुआ रहेगा वही इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आई से जुड़ा हुआ y है, केवल y होगा। और z बार का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस y। ठीक है, आई से जुड़ा हुआ माइनस y है। अब दोनों का डिफरेंस लीजिए, z माइनस z बार, z का वैल्यू x प्लस आई वाई और z बार का वैल्यू है x माइनस आई वाई। तोड़ दीजिए ब्रैकेट को, x प्लस आई वाई माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस आई वाई, ये माइनस x प्लस x कट गया यानी कि 2i y। बताइए कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जैसे एक नंबर रियल है दूसरा नंबर इमेजिनरी है, दोनों को कंबाइन कर दिए, ये कॉम्प्लेक्स है। और इमेजिनरी क्या होता है, कोई भी नंबर है उसमें आई से अटैच है तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में तो सब आ जाता है लेकिन स्पेशल अगर इसका नाम देंगे तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो ये प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि 2 है रियल नंबर, y भी है रियल नंबर, उसके साथ कौन अटैच है, i। तो ये आपको प्योरली इमेजिनरी नंबर आ गया। तो वही बोला कि इमेजिनरी होगा, ये आपको एन इमेजिनरी नंबर आ गया। इसके जगह पे लिखे 2i के जगह। अब सवाल उठता है कि यहां से रिजल्ट आपको क्या मिला, मोर ओवर हमको मिला है 2i बराबर z माइनस जेड बार। यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए, 1/2i इंटू जेड माइनस जेड बार। अब बताइए y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ना, y जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्या z बार का भी इमेजिनरी पार्ट लिखा जा सकता है, हाँ नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उसका वैल्यू क्या है,
माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई हमको मिला है। तो केवल यहाँ पे z का इमेजिनरी पार्ट हम लोग लिखे 2i z माइनस जेड बार, जबकि इसका पहला जो रिजल्ट बताए थे वहां पे दोनों का आ गया था। वो एक प्रॉपर्टी हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1/2i z माइनस जेड बार। लिखिए हो गया। क्या क्या बोलो, सवाल है? ओमेगा इज ए नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस में दिया हुआ देखो 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आगे बढ़ा है। कहाँ तक? 2017 में ये पूछा होगा जेई में, है ना? 2017 माइनस ओमेगा 2017 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ रहा है, ठीक है? इसको गुना करके और फिर एक बार इसको निकाल लो, तो उससे क्या आइडिया तुमको मिल जाएगा कि वैल्यू किस तरह का आ रहा है। अब वो वैल्यू जो है बस दो को निकालेंगे, तो जैसे 1 रहेगा तो क्या मान आ रहा, 2 रहेगा तो क्या मान आ रहा, उस पे एक नियम पता चल जाएगा। तो 2017 तक जो है सिमिलरली करके लिख देगा, उसके बाद कॉस लगा के वैल्यू निकाल दो। बात समझे? हाँ, मल्टीप्लाई करके देखिए। आगे बढ़े। एक सवाल पहले बना लीजिए ना, उसके बाद प्रॉपर्टीज इसका बताते हैं। ये अभी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज आ गया है, एक साथ प्रॉपर्टीज लिखाएंगे। 2 सवाल देते हैं, उसके बाद जो है आगे। Find the conjugate of -1 minus I 1/3 minus 4I। वन माइनस I रूट 3 बाई 2 प्लस 2I। उसके बाद प्रॉपर्टीज में कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी कि इस फॉर्म में। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में I नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। हो जाएगा? पहला तो आसान है,
कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका कंजुगेट चाहिए, यानी कि आपको जेड बार चाहिए। ये तो सीधा है, न्यूमरेटर में ही है, तो रियल पार्ट को कुछ नहीं करते हैं, इमेजिनरी पार्ट आई वाला जो है, आई का साइन को हम बदल दिए, ये कंजुगेट निकल गया। दूसरा कैसे बनेगा? ठीक है, 1/3 - 4i, 3 + 4i से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी। 3 + 4i ऊपर है, और ये फॉर्मूला पे है a - b × a + b बराबर a² और -b² इज इक्वल टू 3 + 4i और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर i², यानी कि 3 + 4i / 9 और i² का वैल्यू -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा 60। ये हो गया 3 + 4i / 25। ये किसका वैल्यू है? z का, इसलिए z बार। अब निकालेंगे z बार, तो 1/25 ये तो रियल नंबर है, बाहर रहा। मेन कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसका कंजुगेट, तो ये i का साइन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ये आएगा। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो गुना करके लिखिए 3/25 - 4/25 i, यही हो गया x + i y। y का वैल्यू -4/25 होगा। सी नंबर अपने से बनाइए। ऊपर में i दिखता है, कुछ मत सोचिए, नीचे वाले i को पहले हटा दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद कंजुगेट को ले लेंगे। सी नंबर किसी का बना? 1/8। अच्छा, 1/8, 2 + 2i, ये आ रहा। और किसी का आया है जी? ठीक है, चलिए, यही आ रहा, 2 का आ गया। जिनका भी आएगा बताइएगा। ये सेम आया?
1/8 इंटू 2 + 2i। सी नंबर का आंसर 3 का आ चुका है। चलिए बता रहे हैं। सी नंबर लेट z बराबर क्या था सवाल? सवाल बोल तो। 1 - i√3 बाई 2 + 2i। यही सवाल। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर से i को हटाना है। इसको i से इसमें i से हटाना है। तो 1 - i√3 और नीचे से i को हटाने के लिए प्लस है, इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, 1 में 2i से -2i से मल्टीप्लाई करेंगे -2i। अब इससे मल्टीप्लाई करें, -i√3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3i, और ये माइनस माइनस प्लस 2√3 और i इंटू i²। और नीचे में फॉर्मूला है a + b इंटू a - b, आइए, बराबर a² और -b²। कितना आ जाएगा? 2i - 2√3i और i² का वैल्यू -1, तो -2√3 बाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर i²। मेरा तो लगता है गलती सबका बना हुआ। इसमें रियल पार्ट को निकालिए। 2 और 2√3 एक साथ लिखे, और ये दोनों में i है, i को बाहर करें तो i को बाहर करें, माइनस को भी निकाल दिए, तो ये होगा 2 और +2√3, i को बाहर कर दिए। देखिए ये दोनों में माइनस है, माइनस निकाल दिए, और i निकालिएगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2√3, और डिनोमिनेटर में 4, i² का वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आ गया 1/8, है ना, 1/8 और 2 - 2√3 ये है रियल पार्ट, और -2 + 2√3 ये है इमेजिनरी पार्ट। ये किसका वैल्यू आया? z का। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ax और +iy। अब आपको z बार चाहिए, तो 1/8 रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे i का साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दिए। ये आएगा। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा यह होगा 2 - 2√3/8 और 2 + 2√3/8। कहीं ना कहीं तो तुम लोग गलती किया होगा। सर मेरा यही आंसर है, बोले नहीं कहीं से 3 बार में तो तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो लोग तीनों एक तरफ था, तो हम तो बनाए ना कि नहीं ये होगा, ऐसे तुम बोल देता कि यही होगा। ये लोग i² को भी i बना के, अब आइए, क्लास मेरा 8:30 से था, तुम लोग सब 8:30 में पहुंच रहा जी। चलिए हो गया। अब आगे इसका प्रॉपर्टीज देखिए। कैलकुलेशन आप लोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं,
इस सवाल में कुछ हम नहीं किए हैं, बस उसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और उसके बाद सिंप्लीफाई किए। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन आप लोग का सही नहीं है। अब वो जब तक आप मैथ का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा वो आएगा भी नहीं। समझना मैथ में बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, उसका प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा चीज़ है। आपको 1 से 2 घंटा तक आपको पर डे मैथ में टाइम देना पड़ेगा, तब जाके मैथ को कैच कर पाइएगा, नहीं तो हर जगह फंसिएगा। केमिस्ट्री का सवाल आता होगा उसमें भी फंसते होंगे, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते होंगे। फिजिक्स में सवाल आता होगा उसमें भी आप फंसते होंगे। इसलिए मैथ को मजबूत कीजिए, तभी आपको फिजिक्स भी मजबूत होगा। और खासकर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, सवाल नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में सवाल होगा, अब बहुत भयंकर उसका कैलकुलेशन होता है। 10⁻23 ये सब आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास नंबर तो प्रोटॉन का मास नंबर, कैलकुलेशन उसका वैसा होगा। आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक है इसका प्रॉपर्टीज। हटा रहे हैं और बगल से लिखिए, जब तक तुम लोग भी नहीं लिखे, लिखो लिखो, जब तक है तब तक लिखते रहो। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। पहला प्रॉपर्टीज है, इफ Z1 and Z2 are two complex numbers, then Z1 and Z2 are two complex numbers, then पहला प्रॉपर्टीज है Z1 प्लस Z2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिए हैं, उसके बाद उसका कंजुगेट लिया गया। कंजुगेट ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर कंजुगेट। ये अलग अलग टूट जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंस भी रहेगा तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का कंजुगेट ये भी अलग अलग टूट जाएगा। कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में रहेगा Z1 बाई इंटू Z1 इंटू Z2, सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किए है, उसके बाद कंजुगेट लिया गया है, ये हो जाएगा Z1 बार इंटू Z2 बार। अब जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लिखे, अब मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का संख्या ज़्यादा हो गया, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 और Zn तक। जेई में सवाल इसी पर पूछा है, और इस पूरे का कंजुगेट ले लिया तो ये अलग अलग टूटेगा। Z1 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट, Z3 का कंजुगेट और लास्ट वाला Zn का कंजुगेट। दो का प्रोडक्ट है, दो पार्ट में टूटा। तीन का प्रोडक्ट होगा, तीन पार्ट में टूटेगा। n का प्रोडक्ट होगा, n पार्ट में टूट जाएगा। चौथा,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर डिवाइड किए और उसके बाद उसका कंजुगेट लिए, तब ये होगा कंजुगेट ऑफ Z1 बाई कंजुगेट ऑफ Z2। और ये प्रॉपर्टीज तभी वैलिड होगा अगर डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर जीरो हो गया तो एनी नंबर बाई जीरो कहाँ पहुंचेंगे, इनफाइनाइट में पहुंच जाएंगे। लिखते जाओ भाई, ये सब आपको याद रखना है। दूसरा, मनीष जी, इन लोगों जो है ना, इसको बोलिए यार थोड़ा सा इधर कर दे, ये बीचे में आ जाता है लिखते लिखते। यहाँ पे साइड में रहेगा ना, दिखेगा भी ठीक और लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे लिखते लिखते यहाँ आते ये वाइट आ जाता, यहाँ पे कोना में डालिए। If Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, केवल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इसका पहला प्रॉपर्टीज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कंजुगेट ले ले तो घूम फिर के वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे Z बराबर है 3 + 4i, ठीक है। एक बार कंजुगेट लीजिए, क्या होगा बताइए, 3 - 4i, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक बार और कंजुगेट लीजिए, क्या होगा 3 + 4i, और 3 + 4i किसके बराबर था, Z के। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट लीजिएगा तो वही घूम फिर के आ जाएगा। दूसरा, Zn मतलब Z इंटू Z n बार गुना किया गया। जैसे Z को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो Z², Z को 3 बार गुना कीजिएगा तो Z3, n बार गुना कीजिएगा तो Zn। तो n बार मल्टीप्लाई करके और उसके बाद कंजुगेट लिया गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि Z बार पहले निकाल लीजिए और उसको n बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि n जो पावर नीचे है वो बाहर निकल जाएगा। और एक तो लिख ही दिए थे उस समय कि इफ Z इज प्योरली रियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योरली रियल, प्योरली रियल, देन Z बराबर क्या होता है जी, Z बार। अगर Z प्योरली रियल होगा तो Z और Z बार का वैल्यू आपस में बराबर होगा। टोटल 7 प्रॉपर्टीज और 2 प्रॉपर्टीज उधर नोट में करवाए थे, 7 2 9 प्रॉपर्टीज। हो गया।
हो गया सबका? आगे बढ़े, इसको याद रखना है, ठीक है? बताओ तुम। Z1 प्लस Z2 का बार प्लस Z1 का बार प्लस Z2 इक्वल टू 2RZ। Z1 प्लस Z2 का बार हाँ, प्लस Z1 का बार, फिर हाँ ऐसे फिर प्लस Z2 का बार इक्वल टू 2RZ। इज इक्वल टू 2RZ। RAZ कहाँ से आ गया? वो 2RAZ कहाँ से आ गया? यहाँ Z1 Z2 डाल रहा, वहां Z डाल दिया। लिखा है तुम? देखिए नहीं यार, याद है? पहले ही पढ़ लिया था। अभी नहीं पढ़े हैं, बहुत पहले पढ़े। मैं यहाँ जब Z1 Z2 यूज करा तो वहां भी Z1 या Z2 आएगा ना, नहीं तो कोई रिलेशन दिया हो। प्रॉपर्टीज मैंने लिखा दिया आपको। चलिए, if A प्लस IB C प्लस ID is equal to X plus IY, prove that A minus IB into C minus ID is equal to X minus IY। अब प्रॉपर्टीज को यूज करने बता रहे हैं कि कैसे यूज करेंगे। बन जाएगा। ये हम लोग को दिया हुआ है A प्लस IB इंटू C प्लस ID। कितना कॉम्प्लेक्स नंबर है? लेफ्ट साइड में दो है केवल। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा ये, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर राइट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है और ठीक यहाँ माइनस में दिया है, तो प्लस माइनस में कब बदलता है? जब हम कंजुगेट लेते हैं। तो दोनों तरफ कंजुगेट ले लीजिए। वी टेक कंजुगेट, we take conjugate in both sides। we get, क्या हो जाएगा? A प्लस IB इंटू C प्लस ID और इसका कंजुगेट लेंगे बराबर X प्लस I, इसका भी कंजुगेट। यही आपको Z1 है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है Z2। और आपको प्रॉपर्टीज बताए थे कि Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट ये अलग अलग टूट जाता है।
मेरा लगता है कि पहला का तीसरा प्रॉपर्टीज यही होगा। ठीक है, यह Z1 Z2 ये अलग अलग टूट जाएगा। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, जिस प्रॉपर्टीज को यूज किए वहां लिखा हुआ है, और इधर x प्लस आई वाई का कंजुगेट। a प्लस आई बी का कंजुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। जैसे ही आप कंजुगेट लीजिएगा तो ये जो बार का जो सिंबल है वो हट जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस आई डी। कंजुगेट ले लिए, ये हो गया x माइनस आई वाई। यही आपको प्रूफ करना था। कंजुगेट का मतलब यही होता है, जैसे z तुम लेट से आया ना, x प्लस आई वाई है ना, इसका कंजुगेट को डिनोट करते हैं z बार से, और ये प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई का साइन बदल दिया जाता है, ये कंजुगेट का सिंबल है, यानी कि a प्लस आई बी का कंजुगेट लेना है, तो आई का साइन तो प्लस में था माइनस में आ गया, ये कंजुगेट वाला सिंबल हट गया। चलो तो जगह क्यू ई डी नहीं तो सुपरफॉर्म क्या होता PROVED। क्यू ई डी कैपिटल लेटर। अच्छा, हाँ उसका सुपरफॉर्म क्या होता QED। हाँ सिंपल ये स्टेटमेंट उसको प्रूफ करते हैं लास्ट में लिखते क्यू ई डी प्रूफ नहीं लिखते। क्वेश्चन इज प्रूफ वही होगा लिखा हुआ साथ में। प्रूफ नहीं लिखा था क्यू ई डी का क्यू डॉट ई डॉट ई फुल फॉर्म पता नहीं। मिनट से होता है। हो गया। आगे बढ़े। एक रिजल्ट लिख लीजिए, ये आपको ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट है। कि अगर साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है, और दूसरा अगर cos थीटा 0 हो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और एक आ सकता है, वैसे यह नहीं आना चाहिए, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। ये इक्वेशन हुआ, इसका सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा। टोटल 9 फार्मूला है, हम केवल अभी 3 ही लिखा है। जब ट्रिगोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारा आप पढ़िएगा। जहाँ पे n क्या है, n इज द इंटीजर, इसका यूज अभी करना है। n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इन्फिनाइट तक होगा। या इसका मतलब हुआ कि ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है और उसका ये सॉल्यूशन है। अभी तक आप क्या पढ़े थे, जैसे आपको सॉल्व करने देता साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा और 0 को आप लिख देते साइन 0, है ना। साइन 0 का मान 0 होता है, और थीटा बराबर क्या होता है, दोनों तरफ से साइन हट गया तो थीटा का मान 0। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। और किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा हुआ, आपका जो सिलेबस में अब पढ़ना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाएंगे, और 10th क्लास में आप एक सॉल्यूशन वाला पढ़ के आए। ठीक है। अच्छा, ये इनवर्स समझते हो,
उल्टा नहीं होता है, इनवर्स जो है एक अलग चीज होता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो √3 दे दिया, तो थीटा हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स √3, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलो ये हमको 12 में पढ़ाना, अभी नहीं। चलिए सवाल देखिए। If 3 + 2i sin theta by 1 - 2i sin theta is purely real, find the value of theta। अब थीटा का 4 ऑप्शन देगा। ये सवाल आपको पूछा हुआ था जेई का, नहीं बताए थे कि प्योरली रियल पे सवाल पूछा है, ये सवाल पूछा है। 3 + 2i sin थीटा बाई 1 - 2i sin थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल दिया कि ये प्योरली रियल है। अब बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। और प्योरली रियल कब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर? जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तब प्योरली रियल होगा। इसके विषय में दे दिया है कि प्योरली रियल है, तब थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। बता दे कि बनाओगे? पहले तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये तो शुरू में ही बता दिए कि आई कभी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो उसको तो हटाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, ये पता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में इंफॉर्मेशन दिया है कि ये कैसा नंबर होगा, प्योरली रियल। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर में आई नहीं होगा, तो इस आई को हटाना है। इस आई को हटाने के लिए इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुआ 3 + 2i sin थीटा बाई 1 - 2i sin थीटा, और इसका कंजुगेट बताइए। माइनस है, जब भी बोले जेई का तो हड़बड़ाइए नहीं, क्या ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप बढ़िया से उसको देखते रहिए, सब समझ में आएगा। लिख देंगे ऐसा, प्लस वाला से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3 प्लस 3 को 2i sin थीटा से, तो 3 दूना 6i sin थीटा। अब 2i sin थीटा से गुना कीजिए 1 में, तो ये होगा 2i sin थीटा प्लस, और 2i sin थीटा को 2i sin थीटा से, तो 2 × 2 4 i × i स्क्वायर, और साइन × साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
और ये क्या है फॉर्मूला में, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर, अब b के जगह पे क्या है 2i साइन थीटा, a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू, अब ऐड करना हमको, तो 3 प्लस, अच्छा 6i साइन थीटा 2i साइन थीटा जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ जाएगा, तो 6 और 2 8, 8i साइन थीटा हो गया, 8i साइन थीटा प्लस 4, अच्छा आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये तो -4 बना देगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए पहले रियल पार्ट कौन है ऊपर में, जिसमें i नहीं होता उसको रियल नंबर ही कहेंगे, तो बिना i वाला कौन कौन है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें i नहीं था, और i वाला टर्म ये है i इंटू 8 साइन थीटा बाई 1, और i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक। इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस i 8 साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? अगर ऐसा लिखा रहे a + b + c और नीचे में दे दिया e, क्या लिख सकते हैं, a/e फिर b/e + c/e, और जब एलसीएम लेके जोड़िएगा फिर यही आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, ये एकदम रियल नंबर था तो इतना बटे डिनोमिनेटर, फिर i लिख दिए और सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर, इसको ऐड कीजिएगा एलसीएम लेके, फिर ऊपर वाला आ जाएगा। ये किसका वैल्यू है, z का, z का ही मान है ना, ये z का वैल्यू है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब है ये x + iy, तो ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या लिखा था वो, कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल सिंस z इज प्योरली रियल, z प्योरली रियल है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये तो आपको लिखा दिए है, क्योंकि z प्योरली रियल है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। रुकिए थोड़ा सा, बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, हाँ, जो i से जुड़ा हुआ है वही है इमेजिनरी पार्ट, बराबर 0 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे क्या होगा जी 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को 8 साइन थीटा से गुना किए तो 8 साइन थीटा, और 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0। यहां से क्या मिल गया हमको, साइन थीटा बराबर 0/8, और 0 में 8 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0, कहाँ गया जी, और 2 लाइन लगेगा।
यानी कि आपको मिला है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तब बताइए सॉल्यूशन इसका। क्या बराबर 0? साइन थीटा बराबर 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0। नहीं, आपको क्या लिखा है? एन पाई। आपको नोट्स में लिखा है ना, 0 वाला आप समाप्त हो गया, इंटर में वैसे देगा सॉल्यूशन। तो ये आपको थीटा बराबर एन पाई होगा, जहां पे एन का वैल्यू क्या है? 0 ±1 ±2 ±3 इन्फिनिट। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो थीटा का वैल्यू एन पाई होगा। नीचे कर दे, क्या लिखा है? एक मिनट। हाँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं था, वहां से ही डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट लिख के कर सकते थे, इक्वल टू 0 करके। हमको समझाना है, आईटी का एग्जाम हम थोड़ी दे रहे हैं। आप दीजिएगा, आप जितना छोटा कर दीजिए। चलिए लिखिए। मेरा काम है बढ़िया से समझा देना, उसके बाद आपको जहां लगता है जितना छोटा 2 लाइन में बना दीजिए, आपको पता चलेगा कि ऐसे बनेगा। टेस्ट में क्या क्या लेंगे? मतलब क्वेश्चन बता दे कि टॉपिक बता दे? कॉम्प्लेक्स नंबर 13 तारीख को है ना, यानी कि इस शनिवार को कंजुगेट आ जाएगा और मॉडुलस तक आएगा। कल पढ़ा मॉडुलस बृहस्पतिवार को लगता है, कल तो मेरा क्लास नहीं होगा, बृहस्पतिवार को होगा मॉडुलस पढ़ाना। मतलब चलो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट तक है ना, कंजुगेट तक इसमें दे देंगे, और 27 तारीख का जो टेस्ट होगा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक। क्या हुआ? यहाँ पे ये वाला हाँ ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू नहीं डालेगी? आई स्क्वायर बराबर -1। क्लियर है ये सवाल सबका? हो गया सबका जी? चलिए तो आज यहाँ तक छोड़ देते हैं, टाइम हो गया। कल पढ़ाएंगे, कल नहीं परसों मॉडुलस। आप लोग पहला टेस्ट दीजिएगा ना जी? बढ़िया से पढ़िए। जितना भी पढ़ाए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में हाँ?
ठीक है, कॉपी को बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा और उसके बाद जितना सवाल आप बना सकते हैं कॉपी को रिवीजन कर लेना है। कॉन्जुगेट का कितना हाँ, conjugate नहीं भाई, जे में तुम लोग अभी थोड़ी पढ़ रहा, पहले फाउंडेशन क्लियर करें। फाउंडेशन की रहती है। क्या हुआ? डर रहा क्या? देखिए बिहार बोर्ड से आया है, ये बोल रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। तब बोले कि मैथ्स तो कम से कम समझ में आना चाहिए। मैथ में तो कोई बिहार बोर्ड नहीं, मैथ मैथ में एक्चुअली में कल तो क्लास किए थे ना जी। कल कल नहीं किया था। कल किए थे, बायो कर किया। इसके पहले किया था, एक क्लास किया है मैथ में। मैथ में दिक्कत नहीं होगा, आप बीच में